आज इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसे छोटे पर्दे का शहंशाह कहा जाता है। रोनित, स्वागत है। धन्यवाद। आपको हमने गलत इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आपको छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, ये सुन के कैसा लगता है? हाँ, मतलब कहा तो जाता है, लेकिन ये तुलना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का काम उन्होंने किया है और जितना काम उन्होंने किया है वो हम सोचें तो असंभव ही लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि खुशी भी होती है और कहीं ना कहीं एक कंधों पे एक बोझ आता है कि आपको उनके नाम से नवाजा जा रहा है, तो कोई खुद से ऐसी कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए जिसकी वजह से उनका नाम ख़राब हो, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अच्छा ही है, सचेत रहता है, चौकन्ना रहता है इंसान, गलतियों से दूर रहता है। रोनित, एक बात बताएं कि ये सफ़र जो है इतना आसान तो नहीं था आपके लिए, जहाँ तक मुझे पता है। गुजरात में अहमदाबाद से निकल के मुंबई तक आना, वो पूरा सफ़र याद होता है तो कैसा लगता है? कि मैं सोचता हूँ तो यही लगता है कि जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा ही दिया है भगवान ने, परवरदिगार ने। तब तो सोच भी यहाँ तक की नहीं थी। तब सोचा था चलेंगे, एक्टर वैक्टर बन जाएंगे, तो सोच गलत भी थी उस समय। ऐसा लगता था एक्टर बनना मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होना और थोड़ा सा क्या कहते हैं, लोगों का पहचानना और लड़कियों में प्रिय होना। फिर जब एक्टर बने, फिल्म थोड़ी बहुत चली, थोड़ा गंदा काम किया। जान तेरे नाम की बात कर रहे हैं आप? जान तेरे नाम के बाद की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर जब पछाड़ खाया तब समझ में आया कि एक्टर बनना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है और अपनी कला को संवारना किसे कहते हैं और क्या क्या करना पड़ता है अपनी कला को संवारने। लेकिन रोनित, वो जो एक हसरत थी कि लड़कियों के बीच में प्रिय हो जाएं, वो जान तेरे नाम में पूरी हुई थी मेरा ख्याल से। हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही पूरी हो गई थी। वो होता है कभी कभी अचानक, आपको अगर भगवान जो आपका मन चाहता है उससे ज़्यादा दे दे तो मन बहक जाता है, मतलब। और वो उम्र ऐसी होती है कि जहाँ हर चीज़ को संभालना, मतलब आपकी ज़िंदगी में जो वार्ताएं होती है, जो घटनाएं होती हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान को उन्हें संभालने की भी शक्ति होनी चाहिए, नहीं तो इंसान बहक जाता है। वो जो सफ़र वहाँ तक आया था, जहाँ तेरे नाम तक, वो भी बहुत टफ था। जहाँ तक मुझको पता है कि आपने मुंबई में आके बहुत स्ट्रगल किया, आपने होटल्स में भी काम किया। हाँ, मेरे करियर की शुरुआत होटल से ही हुई थी। मैं एक सीरॉक होटल होता था, अभी तो बड़ी दुख की बात है कि वहाँ कुछ है ही नहीं। जहाँ इतना शानदार होटल एक ज़माने में होता था, वहाँ सिर्फ पत्थरों का ढेर है। वहाँ से मैं उस होटल में प्लेटेड होता था, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। पर ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि कभी तब उस समय रोटी की तंगी नहीं हुई। तो 2 वक्त की रोटी हमेशा मिली, सर पे छत हमेशा मिला। तो वो जो कहानियाँ हम सुनते हैं, सड़कों पे रहना, वो सब नहीं किया मैंने। हाँ, लेकिन उसके अतिरिक्त, उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। और बाकी एक पिन के लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ा है जीवन में। लेकिन वो जो दौर था, जब आप जो है आप बोल रहे थे, आप जब होटल में काम करते थे, प्लेटें वगैरह धोते थे, उस टाइम पे भी दिमाग में था कि यार हीरो ही बनना है मुझे, या ज़िंदगी यहीं पे आके थम गई है? नहीं, वो तो सोच तो बचपन से थी कि हीरो ही बनना है। लेकिन कभी मैं खाली नहीं बैठा ये सोच के कि अभी स्ट्रगल करूँगा, फ़ोटो खिंचवाऊँगा, जाकर के फ़ोटो दूँगा। और ये मानना ज़रा कठिन है
कि आज तक मैंने पोर्टफोलियो कभी खिंचवाई नहीं। तो हो सकता है कि मुझे विश्वास था इसलिए मेरी तकदीर मुझे यहाँ ले आई, या हो सकता है मेरी तकदीर मुझे यहाँ लाने वाली थी इसलिए मुझे विश्वास था। तो मैंने कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाया, किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में नहीं गया फ़ोटो देने, किसी से आज तक काम नहीं मांगा कि मुझे अपने फिल्म में लो। कुछ मेरे जीवन की घटनाक्रम ही कुछ ऐसी है, एक से एक कड़ी जुड़ती गई। वहाँ से सीरोक्स से मैं निकला, ऐसी यूनिट होती थी फिल्मों की तब, वहाँ पहले छोटे छोटे काम किए, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बना, फिर एडिटर बना, फिर मॉडलिंग की साथ साथ में। तो ऐसे आते जाते लोग, अरे यार तुम्हारी शक्ल तो अच्छी है, 500 रुपये देंगे काम करोगे। तो तब आज तक मैंने कभी काम को मना नहीं किया। हाँ, आज करता हूँ जब ऐसा लगता है कि ये काम उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए, गंदा काम। पर काम को कभी मैंने मना नहीं किया, हमेशा काम करता रहा, चाहे वो 500 रुपये के लिए हो या 5 लाख के लिए हो, 50 लाख के लिए, कभी काम को मना नहीं किया। ज़िंदगी में सुभाष घई साहब का कितना बड़ा रोल है आपकी? वो पिता समान है मेरे। और मैं आपसे कह रहा था कि कभी रोटी और छत की कमी नहीं हुई, क्योंकि मैं उनके घर में रहता था। तो बड़ा ये एक डाइवर्स सा मामला था मेरे घर में कि रहता था मैं सुभाष घई के घर पे, लेकिन वहाँ से सवेरे निकलता था 7 बजे और शाम को 7 बजे तक प्लेटेड होता था। तो ये भी ज़िंदगी का एक अलग मज़ा है कि आप दो विपरीत, एक दूसरे से एकदम अलग एक्सट्रीम्स पे आप हैं, आप जो काम आप कर रहे हैं और जहाँ आप हैं। क्योंकि उनके घर में रहता था, उनके घर में तो हर बड़ा स्टार उस समय उनके घर आता था। तो ऐसा लगता था कि बॉलीवुड इतना ही है, यही है बॉलीवुड पूरा। और सवेरे उठ के काम पे जाते थे तो वो यूनिफॉर्म पहन के फिर बर्तन धोते थे। तो पर कभी सोचा नहीं कि इस बारे में, कभी सोचा नहीं, बस करता गया। आँख खुली, काम पे चले गए, काम से वापस आ गए, दूसरा कुछ कर लिया। तो कभी सोचा नहीं कि, प्लान नहीं किया कभी लाइफ कि अब ये अगला कदम लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो घई साहब से कभी आपने जिद नहीं की कि मैं अच्छा दिखता हूँ, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, चांस तो दें मुझे आप? नहीं, बोला था मैंने, बोला था, लेकिन एक नहीं 2 बार बोला था। पर फिर हमेशा, जैसे ये एक शो मेरा नया शुरू हुआ, इतना कोरोना मुझे पे, तो बालाजी के साथ मैंने 10 साल काम किया और 4 साल के गैप के बाद अब फिर से काम कर रहा हूँ। तो जो गैप था उसमें लोग बाग, मीडिया के लोग मुझे पूछते थे कि आप, क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या एकता के साथ, आप एकता के साथ काम क्यों नहीं कर रहे? तो मैं बोलता था कि नहीं है अभी कुछ। तो जब होगा उनके पास, उन्हें ऐसा लगेगा कि ये जो पात्र है, चरित्र है, ये भूमिका जो है वो मैं कर सकता हूँ, तो वो बुलाएंगे मुझे। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा आपसे कि वो मेरे पिता समान है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी ऐसा था कि वो तो जानते हैं कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो खुद कहेंगे। तो 1-2 बार मैंने कहा कि आप ये फिल्म बना रहे हैं, इसमें ये रोल है, मैं करूं, तो हड़का देते थे मुझे। तो फिर एक फिल्म बनी थी शाहरुख साहब के साथ, परदेस, उसमें एक रोल था। तो पूरी यूनिट उस समय कह रही थी कि ये तो तुम डन हो ही गए, मतलब ये तो इससे तुम्हारे बेस्ट रोल हो, तुम कास्ट हो गए। तो मैं बड़ा खुश हो गया, उल्लास भर गया मेरे मन में। फिर उन्होंने वादा कर चुके थे किसी और से, तो अपूर्वा ने किया था वो रोल। तो पर इस बात का कभी गिला नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने फिल्म में भले न लिया हो मुझे, लेकिन उससे कहीं अधिक बड़ी बड़ी चीज़ें मुझे दी है। उनका हाथ रहा है हमेशा मेरे सर पर। और जो मैं जब उनके साथ बैठता था, क्योंकि उनके घर में जो उनका स्टडी होता था, मैं उनकी स्टडी में सोता था, वो मेरा कमरा था। तो वो सवेरे उठ जाते थे 5 बजे, तो 5 बजे उठ के 5:15 बजे कमरे में आ जाता, तो मुझे भी उठना पड़ता था। तो फिर वो अपनी फिल्म पे, अपनी राइटिंग पे, अपने कैरेक्टराइजेशन पे काम करते थे। तो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे मुझे, तो फिर मैं कुछ बोलता था, फिर वो कुछ बोलते थे। तो वो सब जो बातें हैं
उसका कोई मूल्य नहीं, वो अमूल्य है वो बातें। और कहीं ना कहीं मैं अगर आज यहाँ हूँ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ उनका है। उनके घर जो उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया है मैंने, उसका बहुत बड़ा हाथ। घर वाले पूरे सपोर्ट में थे कि बॉम्बे जाओ और वहाँ पे जाके कैसे भी स्ट्रगल करो, जैसे करो, अपने पैरों पे खड़े होके स्टार बनना है, स्टार बनो, जो बनना हो बनो। नहीं, पिताजी का तो ये कहना था कि ये तो नालायक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बोलते तुमको जो करना तुम जाओ, बस तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और तभी तो मैं मुंबई आ गया था। उन्होंने मतलब ऐसे बोल दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। मेरी माताजी हमेशा कहती थी, जब भी पिताजी और माताजी के बीच में बात होती थी, माताजी हमेशा कहती थी कि ये जो बोलता है वो करता है, तो अगर ये बोल रहा है तो ये कर देगा एकदम। तो अब पता नहीं मैंने किया, या जैसा कि मैंने कहा भाग्य में था, तकदीर में था, हो गया, लेकिन जो भी है अच्छा है। जहाँ तेरे नाम जो लोगों ने बहुत पसंद की थी अपने टाइम पे, उसके बाद रौनक की ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई काम आया नहीं, तो रौनक उस बीच डिप्रेस थे, क्या सोचते थे कि ज़िंदगी कैसे काटेंगे अब? नहीं, मैं जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मैं करने वालों में से हूँ, सोचने वालों में से नहीं। तो मुझे किसी भी बात की ज़्यादा खुशी भी नहीं होती और किसी बात से ज़्यादा गम भी नहीं होता। मतलब इंसान हूँ तो थोड़ी बहुत वो सुख और दुख का वो भावनाएं तो हैं मुझ में, लेकिन किसी भी बात से एकदम ज़्यादा खुश नहीं होता, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मुझे बहुत ज़्यादा दुखी करती है। बचपन में भी जब ब्रेकअप होता था तो ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, ख़त्म हो गया, चलो कोई बात नहीं, जाओ तुम खुश रहो। तो और जब नई गर्लफ्रेंड मिलती थी तभी भी ऐसा नहीं होता था कि अरे, ऐसा लगता है कि ठीक है चलो नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। हाँ, तो वो हर क्षेत्र में मेरा वैसा रहा है। तो कितने ब्रेकअप और कितनी गर्लफ्रेंड्स आई ज़िंदगी में? बस आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं यही कहूँगा कि गीता अनुसार नहीं जिया हूँ मैं। मतलब उसका कोई अनमोल है वो चीज़। हाँ, उसका आप गिनती में नहीं गिन सकते। वो ज़िंदगी में इंसान गिनती ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि वो लास्ट डे पर जब जो हिसाब होता है वही असल हिसाब होता है, बाकी तो बीच में हिसाब तो बदलते रहते हैं। लेकिन एक बार बताएं, कोई ऐसा था जिसके लिए दिल आज भी जो है वो रोता है या याद करता है उसको कि यार कुछ गलती हो गई कहीं, कुछ या ज़िंदगी से निकल गया? ऐसा शायद ही कोई होगा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद ही कोई, नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान, चाहे पुरुष हो या महिला, जिसने जो मेरे जीवन में आया हो और गया हो और आज मुझे वो व्यक्ति याद ना हो। बचपन से लेकर आज तक जिन लोगों ने भी मेरे जीवन को छुआ है, कहीं ना कहीं सबके लिए मेरे मन में प्यार ही है, क्योंकि मैं नेगेटिव भावना पालता नहीं हूँ अपने में। तो और मैं भूलता लोगों को, तो हाँ परिस्थितियों को भूल जाता हूँ मैं, नुकसान जो होता है जीवन में वो भूल जाता हूँ, लेकिन लोगों को नहीं भूलता, लोग याद रहते हैं। जब इंसान एक हीरो बनने आता है, अगर उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली तो इंसान का एक और मोटिव होता है कि भाई अच्छी ज़िंदगी जीना है, पैसा कमाना है। तो वो भी दिमाग में चलता था कि पैसा कमा के अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, अगर कुछ हीरो ना भी बन पाए तो? नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं अरे पैसे मायने नहीं रखते। मेरी ज़िंदगी में मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पैसे बहुत मायने रखते हैं। पैसे से ही ये दुनिया चलती है। आज अगर आप कितने भी सच्चे हो, कितने भी अच्छे हो, आपके पास अगर पैसा नहीं है तो वो आपके परिवार के 4 लोग छोड़कर कोई पूछेगा नहीं आपको। तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा, हाँ पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। कभी इस पैसे ने रुलाया, कुछ छुड़ाया आपका? इतना महत्व भी नहीं देता पैसे को। तो पैसे भी अभी मेरे पास ना मेरे घर की चाबियाँ हैं, गाड़ी की चाबियाँ ड्राइवर के पास रहती है, घर की चाबियाँ बीवी के पास रहती है, लॉकर की चाबी बीवी के पास रहती है। मुझे अगर पेट्रोल डलवाने के लिए 5,000 रुपये भी चाहिए होते तो मांगने पड़ते हैं बीवी से।
तो आज भी देखोगे तो जेब खाली है। पत्नी को बताएं आप। हाँ, घर में कभी कंपटीशन रहता है? रोहित भी है। नहीं, कंपटीशन क्या होगा? मैं तो अगर वो मुझसे बड़ा बना, और मतलब उम्र में तो मैं बड़ा हूँ, लेकिन अगर वो मेरे से 10 गुना बड़ा बना तो मुझे 10 गुना ज़्यादा खुशी होगी। वो है तो भाई, लेकिन मेरे बेटे जैसा है। पिताजी के देहांत के बाद में मतलब वो छोटा है तो छोटा भाई हमेशा बेटे जैसा होता है, और आपका बेटा तरक्की करे तो बाप को तो खुशी होगी। आज जब माँ देखती हैं आपको दोनों को एक साथ इस मुकाम पे, तो क्या बोलती हैं? रोती हैं। हाँ, आंसू बहाती है कि दोनों अच्छा कर रहे हैं, पर वो माँ तो माँ ही होती है हमेशा। वो चिंता करती रहती है कि कल ठीक हो, फिर परसों ठीक हो, फिर अगले हफ्ते क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ कि अब तक अगर भगवान ने अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा ही होगा, चिंता मत करो। लेकिन माँ तो माँ होती है, वो तो चिंता करेगी। क्या ज़िंदगी में वो जो कैरेक्टर था मिस्टर बजाज का, वो बहुत अहमियत रखता है? ज़िंदगी उसने बदली। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कहूँगा कि मिस्टर बजाज के कैरेक्टर ने, लेकिन ऐसा कहा जाए तो, क्योंकि एक और भी कैरेक्टर था मिहिर का, तो ये कहूँगा कि बालाजी की वजह से जो भी बदलाव आया वो बालाजी की वजह से आया। आज की डेट में आप फिल्मों में भी इतने अच्छे कैरेक्टर्स कर रहे हैं, तो यही लोग पहले भी हुआ करते थे जो रोनित को नहीं लेते थे, जब कभी रिजेक्ट करते थे। आज वो भी पास में आते हैं, बात करते हैं, तो उनको रोनित कैसे लेते हैं? नहीं, रिजेक्शन तो बहुत देखी है मैंने अपने लाइफ में। कुछ प्रोड्यूसरों ने ये भी कहा है कि तुमसे तो जूनियर आर्टिस्ट अच्छा है, पर जब उन्होंने ये कहा तो उस समय मैं ऐसा सोचता था, मुझे गुस्सा नहीं आया कभी। उस समय मैं ऐसा सोचता था कि अगर किसी ने कुछ कहा है मेरे बारे में तो ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं, तो मुझ में कोई ऐब होगा जो उसे दिखाई दिया होगा, उसे नज़र आया होगा, जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहा है। तो मैं खुद को टटोलता था कि क्यों ऐसा बोला, क्या ऐब है मुझ में, कि क्या ख़राबी है। तो ढूंढता था, फिर अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों को याद रखता हूँ मैं, घटनाएं याद रखता हूँ, लेकिन मैं क्षमा करके ही आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे मन में मैं कोई बात नहीं रखता। ज़िंदगी है तो बहुत लंबी, लेकिन समय बहुत कम होता है इस ज़िंदगी में, तो ये सब गिला शिकवा लेकर के मैं जीता नहीं हूँ। तो उन्होंने जिस समय वो कहा, उसके अगले क्षण ही मैंने उन्हें क्षमा कर दिया और आगे बढ़ गया। और आज अगर वही आता है मेरे पास तो वो फिर एक नए पहलू की शुरुआत है, नई बात है। पुरानी बातों को कहाँ घसीटना। रोनित, आज की डेट में जिस तरह का आप किरदार निभा रहे हैं फिल्मों में, तो दिल करता है फिर से वापस वही जहाँ तेरे नाम वाले किरदार आएँ और पेड़ों के इर्द गिर्द गाएँ और अच्छी खूबसूरत हीरोइन साथ में हो? पेड़ों के इर्द गिर्द गाना तो मैं तभी भी नहीं करना चाहता था, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं करूँगा। मैं, जैसे कि मैंने कहा, एक समय था जब मैं हीरो बनना चाहता था, आज मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो क्योंकि बचपन में हीरो वाली बात होती है, अब जब समझ में आ गई है बात कि कला क्या होती है, तो अपनी कला को जितना संवार सकूं वो संवारने की कोशिश करूँ। वैसे देखा जाए तो आपने पूरी तरह प्रूफ भी कर दिया कि आज आप जो हैं हीरो भी हैं, एक्टर भी हैं, ज़बरदस्त एक्टर हैं, आपकी एक अलग पहचान हो गई है। और हमें पूरा यकीन है कि आपका ये जो करियर है इससे और ज़्यादा ऊपर जाएगा आने वाले वक्त में। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।